हेलो गाइस, मेरा नाम प्रणील है एंड दिस इज़ अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। एक काम कर लो, सबसे पहले ये वीडियो अगर फ़ोन पे देख रहे हो तो बंद कर दो और अपने टीवी पे लगाओ। पेरेंट्स के साथ देखो अपने वीडियो। पेरेंट्स अगर नहीं भी देखना चाह रहे तो बस टीवी के ऊपर चला दो एंड वॉल्यूम हाई रखो। पेरेंट्स अपने आप जब उनका पार्ट आएगा तब सुन लेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट मी फर्स्ट टेल यू, ओके। 4:55 हो रहे सुबह के। लेट मी चेक, सब सही से रिकॉर्ड हो रहा है। यप, 4:55 हो रहे सुबह के एंड यू एज नो इट, अगर मैं सुबह 5 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ तो सीरियस ही बात होगी। तो वीडियो में हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक टॉपिक से तुम लोग 100% अग्री करोगे, सेकेंड टॉपिक से आई डोंट नो तुम लोग कितना अग्री करोगे, बट या आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू एज अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस लिए कहना, लाइक एग्जैक्ट मेरा मैसेज क्या है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विथ टॉपिक नंबर 1। देखो, सबसे पहले ना, रुको, टॉपिक नंबर 1 पे आने से पहले ना लेट मी क्लैरिफाई मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ। बिकॉज कोई यूट्यूबर तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा यहाँ पे। मेकिंग इट वेरी क्लियर, बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स है जो एक्चुअल में तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि मैं क्या दे रहा हूँ अपने ऑडियंस को, किस लिए दे रहा हूँ। सब लोग यहाँ पैसा कमाने आए, सब लोग यहाँ अपना करियर बनाने आए, सब लोग यहाँ पे ब्रांड डील्स लेने आए। एज सिंपल एज दैट भाई। सब लोग नाम और पैसा, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा है यूट्यूब के ऊपर। मैं भी उसी के लिए हूँ, बट दैट इज द डेड मैन सेज वाली पर्सनालिटी। वो जब वीडियो करने होते हैं मैं कर लेता हूँ, मैं बहुत गधे की तरह मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर तुम लोगों ने मुझे लाइफ दी है देन मेरा एक रिटर्न गिफ्ट बनता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी यूट्यूबर्स वो दे रहे कि नहीं दे रहे, वो भाई वो भगवान उनको देख लेगा। बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अगर कुछ लाइक नीचे से ऊपर आते हुए सीखा हूँ तो इट्स माई ड्यूटी कि मैं भी तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊँ। तो या लेट्स फ्रिकिंग गो। टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 इज, देखो मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ इन चीज़ों में, स्पेशली बच्चों के लेके, ठीक है। मुझे पता है मुझे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, क्योंकि मुझे मिलते हैं मेरे गांव के अंदर हु एक्चुअली लव माई कॉन्टेंट। एंड मैं थोड़ा सा शॉक में जाता हूँ कि ये मुझे देख कैसे रहे, क्योंकि इफ़ यू गाइज नो मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ। लाइक मैं फैमिली फ्रेंडली ही कंटेंट बनाता हूँ, यू गाइज नो इट, ठीक है। बट जिस टाइप के मीम्स हम देखते हैं एंड एवरीथिंग, तुम्हें भी पता है ये सब बच्चों के लिए है नहीं। लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल इज, जो हम, वो अभी एक गोरिल्ला की मीम फेमस है, वो मिल जाएगी क्या वाला, दैट इज अ अडल्ट मीम, राइट। अगर वो हमारे लिए इट्स इट्स नॉर्मल थिंग, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर काफ़ी नॉर्मल चीज़ें है, ह्यूमर है। इसलिए मैं भी कुछ इतना नहीं सोचता कि ये डालूं कि ना डालूं, ऐसा वैसा। मैं डाल देता हूँ वो वाली मीम, क्योंकि इट्स प्रिटी नॉर्मल, पॉप कल्चर में बहुत नॉर्मल मीम है। बट अगर एक बच्चा ये मीम देख के हंस रहा है तो आई एम कंसर्न अबाउट द पेरेंट्स भाई, कि तेरे बच्चे को वैसे पता कैसे है। लाइक मैं शॉक तब होता हूँ जब ना कभी भी, लाइक बेस्ट एग्जांपल इस टी शर्ट का देता हूँ। इस टी शर्ट पे ना एरन एगर है। इफ यू गाइज हैव वॉच्ड अटैक ऑन टाइटन, यू गाइज नो कितना गोटेड शो है, राइट। शॉकिंग पार्ट इज, मैंने ये शो अपने लाइफ के 24 या 25th ईयर में देखा होगा। लाइक हाँ, मैंने 24 साल का था तब मैंने ये शो देखा। ओके, इट्स अ गोटेड शो, राइट, बढ़िया शो है। बट उस शो के अंदर क्या है वो तुम्हें भी पता है, सोसाइटी की रियलिटी है। सो हमारे लिए, फॉर यू एंड मी, बहुत कुछ सीखने के लिए, राइट। टेंशन मुझे तब आता है जब कोई बच्चा आके कहता है, अरे दादा एरन एगरची टी शर्ट ना। दैट इज द मोमेंट जब मैं शॉक में चला जाता हूं कि तुझे कैसे पता है ये कैरेक्टर, और तुझे अगर ये कैरेक्टर पता है तो मोस्ट प्रोबेबली तूने भी एनीमे देखा है। एंड जब मैं उनको पूछता हूं कि क्या देखा है तो कहते हैं हाँ, और जब मैं पूछता हूं कि और क्या क्या देखा है तो पूरी लिस्ट ही लगा देते हैं कि हमने नारुतो देखा है, चेनसॉ मैन देखा है। ब्रो, अगर तुमने चेनसॉ मैन देखा है, बच्चे क्यों देख रहे हैं चेनसॉ मैन, ये तुम मुझे बताओ। और जब वो देख रहे हैं तब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। एनिमे देखने का दूसरी चीज के ऊपर आते हैं हम लोग। एनिमे देख कैसे सकते हैं इंडिया में, तुम मुझे बताओ। एप्स है बट उसके लिए सब्सक्रिप्शन लगता है, जो कि बच्चों के पास पैसे है नहीं। और जो दूसरा रास्ता है, इतना सब बच्चों को पता है कैसे। लाइक आर यू गेटिंग मी, मैं टॉपिक कहां पे लेके जा रहा हूं। ये सारी कंसर्न्स तो है ही मेरे पास, ओके। सेकेंड चीज,
पेरेंट्स क्या कर रहे हैं भाई इस जनरेशन के? सबसे पहले रोज जब मेरी मम्मी और मैं नीचे हम लोग चलने निकलते हैं रात को खाना खाने के बाद, हम डेली एक चीज देखते हैं, लाइक दिस इज द रोड जहां से हम चल रहे हैं। हर बार पेरेंट बच्चे को अपने उस साइड पकड़ेगा जहां से गाड़ियां आ रही हो या तो जा रही हो। कितनी सिंपल चीज है ये कि तुम होने चाहिए ना उस साइड। हाई चांसेस है बच्चा हाथ छोड़ के भाग जाए, हाथ ना भी छोड़े वो स्ट्रेच हो सकता है और जो वॉकिंग की लाइन है येलो वाली उसके बाहर बच्चा निकल सकता है। लाइक पेरेंट्स ऐसी चीजें कर रहे हैं मेरे भाई। और इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ, रेडिट के ऊपर जाओ, ट्विटर के ऊपर जाओ, यू गाइज नो कि पेरेंटिंग कितनी बुरी चल रही है। एक वर्ड बोलना था बट अभी मैंने ऑलरेडी तुम लोग को रिक्वेस्ट कर दी है कि टीवी के ऊपर देखो, तो आई विल कीप कंट्रोल ऑन माई वर्ड्स। बट पेरेंटिंग बहुत बुरी चल रही है फिलहाल, बिकॉज द इशू इज, मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे ना एक सडनली एक चेंज दिखने लगा मेरी जनरेशन में। लाइक अभी मैं 3 शादियां अटेंड करके आया हूं। पहली शादी जो मैंने अटेंड की, ही वॉज 25, शी वॉज 24। दूसरी शादी अटेंड की, ही वॉज 26, शी वॉज 23। आज जो अटेंड करने जा रहा हूं, ही इज 22, शी इज 21। इतने कम उम्र में वापस कैसे शादियां होने लगी? लाइक पहले के टाइम में, लाइक बहुत पहले के टाइम में, 60s 70s 80s के टाइम में 16-17 में शादियां हो जाती थी। मैं उस एकदम बाल वाला उस फेज में नहीं जा रहा, बाल विवाह काइंड ऑफ उस फेज में ऑफ कोर्स मैं नहीं जा रहा। ऑल आई एम सेइंग इज कि पहले बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी। फिर बीच में एक फेज आया हमारे मम्मी पापा का फेज, जिसमें लाइक मैं मेरा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक माय मदर वाज 24 या 25, आई थिंक सो, 1999 की बात है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई थिंक मतलब मैं कैसे ही रिमेंबर कर लूंगा। मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि शी वॉज आई थिंक सो 24 या समथिंग, एंड माई फादर वॉज 31 या 32 जब उनकी शादी हुई, एंड 1 साल बाद मैं हुआ। तो यू सी, लाइक माई फादर वॉज 31 व्हेन आई वॉज बोर्न एंड आई एम हिज फर्स्ट चाइल्ड। अभी लाइक बहुत जल्दी शादियां हो रही है एंड नो पेरेंट इज केपेबल ऑफ पेरेंटिंग। लाइक 100 में से 99 कपल्स नहीं है लाइक पेरेंटिंग के। लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास देने को, बट लेट्स स्टार्ट विथ आज मेरे साथ क्या हुआ। टेक्निकली मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस एक चीज देख के आया हूं। तो मैं आज 5 बजे उठा। तो एज यू गाइज नो, इफ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल एंड ये तुम्हारा पहला वीडियो नहीं है इस चैनल का, तो यू गाइज नो कि मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ पिछले 30-35 दिनों से, राइट। तो मेरा फिलहाल स्केड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। ऊपर नीचे क्या मतलब, कंप्लीट उल्टा ही चल रहा है। मैं सुबह 8 बजे सोने जाता हूँ वीडियो डालने के बाद, फिर मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर दैट इज द टाइम मैं ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ, ठीक है। तो मैं 4 बजे उठा रेगुलर। दिस इज बाय द वे 13 मई की ये बात है। 13 में जिस दिन आरसीबी ने इनको हराया, किनको हराया, केकेआर को हराया, विराट कोहली ने जस्ट सेंचुरी मारी, उस दिन की बात है ये। मैं नीचे उतरा, एक सेकेंड, स्टोरी टाइम वीडियो है, इसमें मैं एडिट नहीं करता। इट इज वॉट इट इज, ठीक है। मैं नीचे उतरा 4 बजे, नहा वगैरह लिया एंड मैं एज ऑलवेज डोसा खाने चला गया, क्योंकि लाइट खाना पड़ता है, ज़्यादा हैवी खा लूँ तो घंटा रात को वीडियो बननी है। डोसा खाने चला गया, डोसा खा के हो गया। फिर ना अचानक से मुझे पता नहीं क्यों ब्लोटिंग काइंड ऑफ फील होने लगा। लाइक हो जाता है आजकल, मुझे बहुत ज़्यादा होने लगा है। आई नो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज़, मैंने फिर अपना देसी जुगाड़ सोच लिया कि सोडा पी लेते हैं। तो मैं गया अपने जो लोकल सोडा वाले हैं उनके पास। तो वहाँ पे एक्चुअली मोहितो भी मिलता है, मोहितो जो भी प्रोनाउंस होता है, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने उनको बोला भैया एक सोडा बना दो, तो वो सोडा बना रहे। तो एज यू गाइस नो, सोडा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इट इज़ नॉट लाइक कि ऐसे दे दिया एंड ऐसे नहीं होता सोडा, ठीक है। सोडा बनाने में टाइम लगता है, कार्बोनेट वगैरह करने में। भाई इतनी मच्छर क्यों है मेरे घर में, जा ना भाई यार। पिछले भी वीडियो में 4 बार आई थी, ठीक है। ओके, बैक टू टॉपिक। मैं कैसे डाइवर्ट हो जाता हूँ यार। ओके, मैं भैया के पास गया, मैंने बोला एक सोडा बना दो। तो वहाँ पे ना एक छोटी बच्ची आई एंड उनके साथ एक मतलब उनकी मदर ही होगी ऑफ कोर्स, एंड बाद में मैंने कंफर्म किया तो उनकी मॉमी थी। तो मैंने पहले आई वाज कंफ्यूज, क्योंकि मुझे लगा कि मे बी दीदी वगैरह हो, या फिर क्योंकि शी वॉज अराउंड आई वुड से 21 या 22, शी वॉज क्वाइट यंग मेरे भाइयों।
तो जब भी कोई ऐसे बहुत यंग मुझे दिख जाता है ना, मैं पहले ही डाउट कर लेता हूं कि आर यू इवन कैपेबल ऑफ बीइंग अ पेरेंट, तभी मैं जज कर लेता हूं। तुम इस चीज के लिए मुझे जज कर लो, बट मैं भाई हूं जजमेंटल पर्सन, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा जजमेंटल पर्सन हूं। तो लाइक मैंने देखा, तभी मुझे थोड़ा सा कुछ और लगा कि ये नीचे जो बच्ची खड़ी है उसके हाथ में फोन ऐसा नहीं था, ऐसा था। तभी लाइक मुझे काइंड ऑफ थोड़ा सा सस काइंड ऑफ फील आया। मैं समझ नहीं रहा था कि एग्जैक्टली वो कर क्या रही है, ठीक है। अब मैं मेरी लाइफ का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। आई एम ए यूट्यूबर, बट मुझसे पब्लिक में बातें नहीं होती, मुझसे पब्लिक में शूट तक नहीं होता। इफ तुम मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर हो, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट के, तो तुम लोग को पता है जब भी मैं बाहर होता हूं और कोई वीडियो भेजता हूं, मोस्टली आई प्रेफर सेंडिंग वॉइस नोट्स, क्योंकि उसमें लाइक मैं पब्लिक में एक्ट कर सकता हूं कि मैं कॉल के ऊपर बात कर रहा हूं, ऐसा वाला। बट जैसे ही मैं कैमरा खोलता हूं एंड मैं रोड के ऊपर हूं, एक बंदा भी हो ना उस रोड के ऊपर, भाई मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती। इस लेवल का इंट्रोवर्ट मैं कैमरा के सामने बन जाता हूं पब्लिक प्लेस में। दैट इज द होल एंड सोल रीजन मैंने कॉमेंट्री निश चुनी, क्योंकि ये घर में होता है। इट्स क्वाइट इजी फॉर मी। मुझसे पब्लिक, इसलिए मैंने कभी व्लॉगिंग चैनल नहीं खोला, क्योंकि मुझसे नहीं होना। अब अभी तक तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। डेट इज 14 मई 2026। तुम ये वीडियो मे बी 2 साल बाद देख रहे हो, तब मे बी आई एम कंफर्टेबल बाहर, तब मे बी आई एम अ व्लॉगर। बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं हूं भाई कैमरा के सामने कंफर्टेबल, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा शाय हूं कैमरे के सामने, एंड यही दूसरे लोगों से बात करने में भी मेरी पर्सनालिटी है। तुम अगर सिर्फ इतना बोलोगे ना मुझे कि जा और सामने वाले को पूछ के आ कि इस डिश का प्राइस क्या है, इस डिश का नाम क्या है, मुझसे नहीं होगा। तुम मुझे बोल दो कि उसको जाके पूछ के यार ये रोड कहा जाता है, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझसे नहीं होती लोगों से बात। इट इज वॉट इट इज, ठीक है। मैं बहुत ट्राई करता हूं कि लोगों से कम्युनिकेट कर पाऊं ऐसा वैसा, बट नहीं होता मेरे से। दैट इज वाई मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह अटेंड करता हूं, सो दैट ये थोड़ा मैं फ्रैंक हो जाऊं। एंड अभी अभी मैं थोड़ा थोड़ा लाइक सीख रहा हूं मैं, ठीक है। मैं अभी भी सीखा नहीं हूं, मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूं। सो दैट इज वॉट माई पर्सनैलिटी इज। तो कितने चांसेस है कि मैं सोडा पीने गया हूं, मैं शॉर्ट्स में हूं, बाजू में एक अननोन लड़की खड़ी है, उसकी बच्ची खड़ी है, कितने चांसेस है मैं उससे बात करूंगा? एब्सोल्युटली 0%, राइट। मैं अपना सोडा पी रहा था, उन्होंने मोहितो ऑर्डर किए थे 2, वो उनका पी रही थी, एंड अचानक से दैट वाज द मोमेंट जब मैं ऐसा हो गया एकदम। उस लड़की ने, छोटी बच्ची ने, प्रोबेबली शी वाज 5 years, उसके आगे तो नहीं होगी, 5 साल के ऊपर हो ही नहीं सकती। उसने ऐसे फोन खोला एंड शी डायरेक्टली स्टार्टेड, गाइस आमिना मोहितो पितोय, एंड आई वाज ऐसे, ब्रो शी इज व्लॉगिंग। मुझे जो इतने टाइम से लाइक जो क्वेश्चन था कि ये लाइक नॉर्मल इंसान ऐसे फोन पकड़ता है, मैं तो पब्लिक में मैच भी देखता हूं ना, तो वो मैक्सिमम व्यू वाला ऑप्शन है ना, उससे मैं सीधी ही मैच देखता हूं। मुझे पहले लगा ऐसा है तो मे बी यूट्यूब देख रही होगी, क्योंकि आजकल बच्चों को आदत है यूट्यूब के बिना नहीं खाया जाता, वो भी एक बहुत बुरी आदत है, बट उसके ऊपर मुझे नहीं जाना। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू भाई, तुम्हारे बच्चे तुम संभालो बिगाड़ो, मुझे क्या है। जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने आया हूं मैं उसके ऊपर बात करता हूं। उसका फोन ऐसे देखते मुझे सस लगा था, एंड वो मेरा डाउट एकदम ऑन पॉइंट क्लियर निकला। शी वॉज व्लॉगिंग, एंड मैं कंप्लीटली शॉक में था कि 5 साल की बच्ची तो तर गाईज आता मी मोहितो घेतलाय, लाइक उसको मोहितो नहीं प्रोनाउंस करना था, उसने मोहितो बोला, दैट्स ओके। बट आई वॉज इन शॉक कि 5 साल की बच्ची व्लॉग क्यों कर रही है, एंड ये डाल कहां पे रही है। ये इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए दिया अपने लाइफ का, क्योंकि मैं जिंदगी में इतनी डेयरिंग नहीं बना पाता कि मैं एक अननोन से बात कर पाऊं, उल्टा क्वेश्चन कर पाऊं। भाई मुझसे इंक्वायरी नहीं होती, क्वेश्चन तो बहुत बुरी बात। मैं इतना लाइक प्रोसेस नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने पूछ लिया उन आंटी से सीधा कि ही व्लॉग कर देगा। पूरा कन्वर्जेशन एक्चुअली मराठी और इंग्लिश में होता, बट मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूँ ताकि सब लोग समझ पाए। तो मैंने उनको पूछा ये व्लॉग कर रही है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरी बेटी व्लॉगर है, आप सब्सक्राइब कर लेना उनको। तो आई वाज लाइक ओके, बताओ इनके चैनल का नाम क्या है। तो उन्होंने चैनल का नाम बताया, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैंने चैनल खोला, उनके थे अराउंड
300-400 अराउंड सब्सक्राइबर्स थे. 350 वॉज द नंबर अराउंड. ठीक है, तो क्लियरली न्यू बी. बट मैंने जब चैनल के अंदर जाके देखा ब्रो, हर वीडियो का टाइटल था Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 एंड लास्ट वॉज Day 47. एंड प्रोबेबली वो उसका Day 48 व्लॉग करी थी मेरी आंखों के सामने. एंड आई वॉज इन कंप्लीट शॉक ब्रो, क्योंकि 48 डेज से ये लड़की रोज वीडियोस बना रही है. 5 साल की है ये, 5. तो मैंने उनको पूछा ये 48 डेज से व्लॉग कर रही है? तो वो कहती है हाँ. तो मैंने पूछा कि लाइक ये एडिट वगैरह कौन करता है? तो कहती है एडिट मैं करती हूँ बट शूट इससे ही करवाती हूँ. तो मैंने बोला क्यों, मतलब व्हाई डू यू डू इट? तो फिर शी स्टार्टेड अ स्टोरी कि आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, आई केम टू मुंबई फ्रॉम माई विलेज एंड देन माई फादर वॉज अगेंस्ट इट. तो मैंने बोला ओके, योर फादर वॉज अगेंस्ट इट, बट लाइक इस स्टोरी का और इस स्टोरी का क्या कनेक्शन है? तो फिर वो कहती है कि माई फादर वॉज अगेंस्ट इट कि मैं एक्ट्रेस बनूं, सो मेरी एज निकल गई एक्ट्रेस बनने की. वैसे उनकी एज निकली नहीं है, शी वॉज बेयरली 25 से 26, मेरी एज की थी वो. क्लियरली मैं पहचानता हूँ भाई एज. मैं इंसान की स्किन देख के, इंसान के आंखों के नीचे के गड्ढे देख के ऐसे बता दूंगा कि सामने वाले की एज क्या है. ठीक है, मैंने उनको पूछा कि क्यों, मतलब आप एक्ट्रेस क्यों नहीं बन पाई? तो कहती है कि मैं मुंबई आती थी ऑडिशंस देने के लिए, बट माय फादर यूज्ड टू अपोज ऑल दिस, ऐसा वैसा पूरे स्ट्रगल स्टोरी बताई. एंड आई फेल्ट सैड कि ओके हो जाता है, क्योंकि मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट. मैं भी शोज लिखता हूँ, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ. एंड भगवान ने मुझे वो गिफ्ट दिया कि ठीक है, तेरे ही कंटेंट स्पेस में तू पैसा कमा सकता है, तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, तुझे डेली लाइक कंटेंट बनाने का मौका मिल रहा है. लाइक इन सिंपल टर्म्स, आई वर्क ऑन वॉट आई लव, एज सिंपल, राइट? लाइक मेरा काम वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ. तो आई एम प्रिटी ब्लेस्ड. लाइक 1 लाख लोग हैं, उसमें से एक किसी को मौका मिलता है कि उसी फील्ड में काम करने का जिससे वो प्यार करता है. एंड आई एम वन ऑफ दोस्त, सो आई एम ब्लेस्ड. तो इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लगा कि उसकी वो फील्ड नहीं है जो अभी वो करना चाहती है. अभी मैं वो क्या करती है वो ऑफकोर्स नहीं बताऊंगा, बट लाइक उसको वो नहीं मिला जो उसको चाहिए था. हैपन्स, बहुत सारे लोगों के साथ होता है. नाउ यू गाइज वोंट बिलीव, मेरी मम्मी भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बस इसके जितने लेवल पे नहीं. ठीक है, लाइक सॉरी मैंने इसके बोला, सो सॉरी, इनके जितने लेवल पे नहीं एक्ट्रेस बनना चाहती थी. इन्होंने ऑडिशंस वगैरह दिए थे. माय मॉम वाज लाइक वो शूटिंग वगैरह देखने जाती थी. तुम लोग ने अगर ये मूवी देखा हो कूली नंबर 1, या फिर वो कौन सा मूवी है जिसमें गोविंदा क्या कहते हैं उसको, नौकर की एक्टिंग करके करिश्मा कपूर के घर में चला जाता है, वो कौन सा मूवी है? कूली नंबर 1 या फिर राजा हिंदुस्तानी, समथिंग ऐसा ही कुछ तो नेम है. गोविंदा की मूवी थी. उस मूवी की शूटिंग देखने मेरी मम्मी अपना कॉलेज बंक करके गई थी. तो उस लेवल का था मम्मी के अंदर क्रेज. अपन लोग जैसा, लाइक अपन लोग कैसे मूवी बंक, कॉलेज बंक करके मूवी देखने चले जाते हैं, एग्जैक्टली मेरी मम्मी भी वैसी थी. बस उस टाइम पे नवी मुंबई में बहुत सारी शूटिंग्स वगैरह होती थी, क्योंकि पहले स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे, तो मोस्टली ऐसे रियल लाइफ में शूटिंग हुआ करती थी. तो मामा वाज लाइक उस काइंड ऑफ क्रेजी कि चलो हम देखने जाते हैं शूटिंग्स एंड ऑल. लाइक मम्मी का कुछ उस लेवल पे सीरियस नहीं था. शी वॉज ब्यूटीफुल, शी इज स्टिल ब्यूटीफुल, बट लाइक उन्होंने इतना कभी नहीं किया. ठीक है, उनको इतना पता था सिर्फ कि मुंबई जाके हीरोइन बनते हैं, बट थैंक गॉड वो कभी गई नहीं. नाउ शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय द वे, शी इज हैप्पी, ऑल गुड. बट मुझे बुरा लगा उनके लिए कि अरे यार इनको बनना था. शी वॉज ब्यूटीफुल बाय द वे, तो उनके भी अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा था. प्लस उनका जो बात करने की स्टाइल थी, उनकी जो इंग्लिश की वोकैब थी, जो डिक्शन थी उनकी, इट क्लियरली शोड कि शी हैड द गट्स टू टॉक. लाइक एक्ट्रेस तो मैं नहीं, लाइक एक्ट्रेस अब कौन ही डिसाइड करेगा, वो तो भगवान ही डिसाइड करेगा. लाइक इतने सारे ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस है, इतने सारे मस्कुलर गाइज है, नॉट एवरी वन इज अ ग्रेट एक्टर. भाई हर किसी के नसीब में नहीं होता, राइट? तो वैसी वाली बात है. तो मुझे बुरा लगा उनके लिए. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है. फिर उन्होंने जो लाइन बोली ना, मेरे भाई कान खड़े हो गए ब्रो. आई वाज लाइक व्हाट? तो उन्होंने कहा कि माय ड्रीम वाज नॉट कंप्लीटेड ना, सो आई सॉ माय ड्रीम इन हर. मैं नहीं स्टार बन सकती ना, मैं इसको स्टार बनाऊंगी. एंड फिर मैं ऐसे हो गया कि
अब मैं क्या बोलूं, मैंने 3 सेकंड का पॉज लिया एंड फिर बहुत बढ़िया कन्वर्जेशन चल रही थी. दिस हैड टू बी टिल दैट मोमेंट मेरी लाइफ की बेस्ट कन्वर्जेशन विद अ स्ट्रेंजर. किसी स्ट्रेंजर से मैंने इतना बड़ा कॉन्वो तो लाइफ में नहीं किया होगा, हैंड्स डाउन कभी नहीं. ठीक है, ये बेस्ट कॉन्वो चल रही थी मेरी लाइफ की, क्योंकि मैं किसी स्ट्रेंजर से इतना इंटरेक्ट कर पा रहा था. एंड फिर मैंने सोचा इन्होंने अपने लाइफ की पूरी गाथा बता दी, एक सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ, मे बी शी इज फ्रैंक अबाउट इट. तो मैंने सिर्फ इतना पूछा, सो डोंट यू थिंक कि यू आर डूइंग एग्जैक्टली वॉट योर फादर डिड टू यू, यू आर डूइंग एग्जैक्टली दैट टू हर. क्योंकि आपके फादर ने आपके ऊपर एक ड्रीम इम्पोज किया. उनके फादर चाहते थे वो कुछ कुछ बने एंड अभी वो उसी फील्ड में काम करती है. तो मैंने बोला कि आपके फादर ने आपके ऊपर एक ड्रीम इम्पोज किया एंड आप वो बन गई. अब आप भी तो इस बच्चे के साथ सेम ही कर रहे हो ना. तो हाउ इज दैट अ बैड थिंग एंड दिस अ गुड थिंग? एंड इफ दिस इज अ गुड थिंग देन व्हाई इज दैट नॉट अ गुड थिंग? जो 3 सेकंड में उस इंसान का टोन बदला, सीधा, ए समजत नाही का माझी पोरगी, आम्ही काही करू, व्लॉग करू, काय करू, तुला काय करायचंय? एंड उसका टोन बदला भाई. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रोड वॉज लुकिंग एट अस. मैं नेक्स्ट लेवल ऑकवर्ड हो गया एंड मैं स्ट्रेट अप बोला, सॉरी मैम, माई मिस्टेक. मैं जेन्युइनली ये वर्ड्स बोले, सॉरी मैम, माई मिस्टेक. मैं चला गया भाई यहाँ से. आई फेल्ट इंसल्टेड, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर. मैंने जो लास्ट शादी अटेंड की मेरे गांव में, वहाँ पे ना मैंने अपने एक रिलेटिव से बात की. वो चाहती है, शी इज़ अ प्रिटी स्वीट वुमन. तो वो उन्होंने क्या पता है किया, वो मुझे बहुत मानती है क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है सिंस डे 1. तो वो चाहती है कि उनकी जो बेटी है, उनकी भी एक बेटी है, वो अपने दिल की सुने और जो वो चाहती है वो करे. तो उन्होंने अपने पति को बाजू में बिठाया था, जो कि मेरे दादा है ऑफ कोर्स. एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, इसको क्या करना चाहिए? एंड आई वाज इन पीसेस कि अब मैं क्या बोलूं, मैं कैसे डिसाइड करूं कि इसको क्या करना चाहिए. ये इसका जवाब मैं सोच ही रहा था कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा. वही वीडियो जो मैंने टीज की थी लास्ट वाले स्टोरी टाइम में कि यूट्यूबर क्यों नहीं बनना चाहिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रियलिटी, ये सब मैं बताने वाला था अगले वीडियो में. बट अब ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ एंड आई वाज रुको रुको, इसका थोड़ा टीजर काइंड ऑफ वीडियो बनता है एंड दिस इज दैट टीजर काइंड ऑफ वीडियो. सो मुझे पेरेंट्स से ये बात पूछनी है, तुम अपने 5 साल के बच्चे से व्लॉगिंग करवा रहे हो, इज इट रियली राइट कि तुम उनके हाथ में फ़ोन दे रहे हो? इज इट रियली राइट? तुम उनको किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो? मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, मैं आज जो भी बातें कर पाता हूँ, जो भी चीज़ें बोल पाता हूँ, उससे 90% लोग अग्री करते हैं, 10% लोग डिसअग्री करते हैं. दैट्स कंप्लीटली फाइन. इंटरनेट वर्क्स लाइक दैट. कभी कभी ऐसा होगा कि 50-50 होगा, मे बी आई एम रॉन्ग देयर. कभी कभी ऐसा होगा कि 10-90 होगा, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग देयर. बट मोस्टली इट्स 90-10 रेशो एंड इंटरनेट पे इट्स कंसिडर्ड एज नॉर्मल. ठीक है, तो मैं जितनी भी बातें करता हूँ, जितने भी लोग मेरे से अग्री करते हैं मेरे बातों से, वो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन के थ्रू कर पाया हूँ. अगर मैं अनपढ़ होता, मैं सीधा बोल रहा हूं, अगर मैं अनपढ़ होता, मे बी मैं ये सब बातें ना कर पाता. इट्स नॉट अबाउट हाउ आई टॉक, इट्स अबाउट वॉट आई टॉक. देखो, बात सभी लोग कर सकते हैं. तुम स्कूल जाओ ना जाओ, तुम बात कर लोगे. बट तुम क्या बातें कर रहे हो, कहां से बातें कर रहे हो, किस एक्सपीरियंस से बातें कर रहे हो, वो बात तुमने कहां पढ़ी, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड. हर चीज एक इंस्पिरेशन है. तुम जो भी बात बोलते हो आज, कल, फ्यूचर में बोलोगे. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम ना पहले जो बोल चुके हो, अभी जो बोलने वाले हो और फ्यूचर में जो बोलने वाले हो,
नथिंग इज ओरिजिनल। तुमने ये कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, और एल्स तुम बोल ही नहीं पाओगे वो चीज। और ये सब आता है थ्रू एजुकेशन। एंड करंटली पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर लेके जा रहे हैं फॉर सम रीजन। हर किसी को अपने बच्चे को व्लॉगर ही बनाना है, कंटेंट क्रिएटर ही बनाना है, एक कंटेंट पीस बना के रखना है। एंड आई डोंट नो व्हाई। एंड जब तुम इनसे जाके क्वेश्चन करो कि ये तुम क्या कर रहे हो, तब कहते कि बचपन से चालू करेंगे तभी तो आगे जाके पढ़ेगा। एजुकेशन में भी तो ऐसे ही होता है। ब्रो, वॉट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? एजुकेशन ऐसे नहीं चलती। बचपन में हमें सिखाया जाता है सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। फिर हमें सिखाया जाता है सन नेवर राइजेस, नेवर सेट्स, इट्स द अर्थ दैट रोटेट्स। फिर हमें सिखाया जाता है कि अर्थ तो रोटेट करती ही है, बट वो रिवॉल्व भी करती है सन के अकॉर्डिंग। अब तुम बताओ, ये जो मैंने आखिरी वाला बोला, ये जाके मैं किसी बच्चे को बताऊंगा, उसके दिमाग में जाएगी ये बात? घंटा जानी है उसको तो। ये ईस्ट वेस्ट वाला ही तुम शुरुआत करोगे ना, वहां से तुम यहां पे लेके आओगे। लाइक ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हें पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है? साइन थीटा, कॉस थीटा। ये सीधा तुम थोड़ी बच्चे को पढ़ा दोगे। पहले तो 1+1 से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद ABCD भी तो सीखनी पड़ेगी। फिर उसको तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सॉरी, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखोगे, फिर जाके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर जाके ट्रिग्नोमेट्री। दैट इज हाउ इट वर्क्स ना ब्रो। तुम सीधा नहीं जा सकते, ये गैप तुम ब्रीच नहीं कर सकते। कोई सुपर ह्यूमन ही होगा जो ये गैप ब्रीच कर दे। एंड वो भी मैं टाइम गैप जो होता है उसको ब्रीच करने की कह रहा हूं कि कोई बच्चा, लाइक कुछ कुछ बच्चे होते हैं लाइक सुपर नेचुरल पावर्स, सुपर नेचुरल इज अ रॉन्ग वर्ड, सुपर ह्यूमन ब्रेन वाले, जो बचपन में ही लाइक वो वाले वीडियोस आते हैं ना कि 3 साल के बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन सॉल्व कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दिया, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, ऐसा वाला। माई होल पॉइंट इज, उनको भी, जो सुपर ह्यूमन वाले बच्चे होते हैं, उनको भी पहले 1 2 3 से ही शुरुआत करनी पड़ती है। इट्स जस्ट दैट उनका टाइम पीरियड कम होता है, राइट? तो ये जो डिस्टेंस है वो तुम ऐसे ही नहीं पार कर जाओगे, उसके लिए तुम्हें टाइम देना होता है। एंड उस फेज में तुम्हारा ब्रेन भी डेवलप होता है। तो जो एजुकेशन का जो पेसिंग है उसके ऊपर डाउट मत करो। डाउट करना है तो क्या पढ़ रहे हैं बच्चे उसके ऊपर डाउट करो, हिस्ट्री बुक्स में क्या लिखा गया है उसके ऊपर डाउट करो। दैट्स कंप्लीटली लाइक फेयर। उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, आज वो वीडियो नहीं है। कंटेंट क्रिएशन वैसे नहीं चलता दोस्तों। मैं बताता हूं मेरी स्टोरी, मैंने कैसे चालू किया। मैं बचपन से मूवीज देखता था, वैसे अगली वीडियो आ ही रही है यूट्यूब की। भाई यार, इस वीडियो ने ना पूरा उस वीडियो का आधा मजा खराब कर दिया, बट डोंट वरी, उस वीडियो को भी मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। वो 3 घंटे की वीडियो है, सो डोंट वरी, पूरी मेरी डॉक्यूमेंट्री है उसमें। मैं मूवीज देखता था, मैं मूवीज को बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था। मूवीज देख देख के बड़ा हुआ मैं। फिर क्रिकेट देखना चालू हो गया। फिर लाइक क्रिकेट में बचपन से, लाइक मूवीज क्रिकेट गो हैंड इन हैंड फॉर मी। फिर वहां से स्विच टू वेब सीरीज। वहां से फिर मैंने सीखा कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, पूरा एक कोर्स किया था, वर्कशॉप किया था, वो सब देख के कैमरा लिया खुद के लिए, फोटोग्राफी सीखी, फोटोग्राफी से एडिटिंग सीखी, फोटो एडिटिंग से वीडियो एडिटिंग सीखी। वीडियो एडिट जब करता था तब पता चला कि ओके, देयर इज अ थिंग कॉल्ड अ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से फिर मैं पहुंचा वीडियोस तक। फिर मैंने समझा यूट्यूब क्या होता है। दिस वॉज माई होल जर्नी इन लाइक अंडर 1 मिनट। ये सब मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ा। कोई मुझे पढ़ा के नहीं गया था। मेरे पापा ने लाके मेरी बुक नहीं हाथ में रख दी थी, या फिर ऐसे फोन लाके हाथ में नहीं रख दिया था। उन्होंने फोन दिया था, उन्होंने पीसी दिया था, बट फोन के अंदर क्या करना है, पीसी के अंदर क्या करना है, उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इट्स अ डेंजरस प्लेस, बी केयरफुल। दैट्स द ओनली थिंग इज सेड इन मराठी। मैंने कभी भी लिमिट्स के बाहर कुछ भी चीजें नहीं की। मैं फोन पे दिन रात गेम खेलता था, बट मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मेरे पेरेंट्स को या फिर फैमिली को हार्मफुल हो। मोबाइल के ऊपर गेम खेलना हो गया, फिर पीसी के ऊपर खेल लेता था। पीसी गेम से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, राइट? सो दैट इज हाउ अ जर्नी हैज टू गो स्मूथ। एक मैं ग्राउंड रियलिटी बता देता हूं तुम्हें। यू कैन नेवर ट्रेन समवन टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। यू कैन नेवर।
या तो उसके अंदर वो होगा या तो उसके अंदर वो नहीं होगा। एज सिंपल भाई। तुम 100 के कर लोगे, सब कर लोगे, तुम कमा नहीं पाओगे। तुमने कमा लिया, तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे। तुमने सस्टेन कर लिया, तुम मेंटल पीस से जी नहीं पाओगे। अगले वीडियो में कंप्लीट इन डेप्थ जाके बताऊंगा, डोंट वरी हाउ दिस थिंग गोस। अगर तुम बच्चे से व्लॉग करा रहे हो, तुम्हें पता है इस व्लॉग के साथ क्या क्या गलत हो सकता है। ये सब भी मैं अगले वीडियो में बताने वाला था, बट मैं अभी बता देता हूं। एक बार जाके सर्च करो डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, ये सब चीजें कितनी भयंकर हो सकती है तुम्हारे बच्चे के लिए। यू हैव जीरो फ्रिकिंग आइडिया। मैं अभी बहुत सारी चीजें बोल सकता हूँ, बट मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है। हमारा एक एक वर्ड स्कैन किया जाता है और आजकल यूट्यूब लाइक सीधा वीडियो उड़ा देगा या फिर चैनल उड़ा देगा, इसलिए मैं बहुत संभल संभल के बातें बोल रहा हूँ। यू गैस हैव नो आइडिया, जो भी पेरेंट्स है जिनको लग रहा है कि अरे इंटरनेट पे बस वीडियो डाल देते, क्यूट बच्चा है, मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे, फिर 4 ब्रांड डील्स आ जाएंगी, फिर पैसा ही पैसा होगा। पहली बात, तुमने बच्चा पैदा किया है या फिर कंटेंट? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या है ये? ठीक है। सेकंड थिंग, अगर तुम्हें लग रहा है कि इंटरनेट इज अ जॉली प्लेस, भाई तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या होता है। लाइक तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं क्रिकेट केस में, लाइक जो डीपली इनटू क्रिकेट है उनको पता है हमारे साथ क्या होता है। जो सरफेस लेवल पे सिर्फ देखते हैं मैं उनको बताता हूँ, जिनको जीरो आइडिया। क्योंकि उस दिन जब मैंने गांव में डिस्कशन चल रहा था कि जब आंटी ने पूछा मुझे कि इसको क्या करना चाहिए बता, उस टाइम पे शी लाइक आस्क्ड मी कि क्या इसको यूट्यूबर बनना चाहिए। उस टाइम पे उस दादा ने जो बोला, लाइक हैट्स ऑफ। उन्होंने सीधा बोला, तुझे पता है प्रणील कितनी गालियां सुनता है सुबह सुबह फॉर नो रीजन। तब मैंने जाके उनको एक स्टोरी बताई जो मैं अभी तुमको बताता हूँ। जिन भी पेरेंट्स को लगता है ना कि इंटरनेट बहुत ही जॉली प्लेस है, यहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चे के वीडियोस डालने से, लेट मी टेल यू। कल आरसीबी बुरी खेली, इमेजिन कर लो। कल सीएसके बुरी खेली, इमेजिन कर लो। कल रोहित शर्मा बुरे खेले, धोनी बुरे खेले, कोहली बुरे खेले, इमेजिन कर लो। मैंने एक जोक मार दिया आके, नाजुक सा, बहुत फैमिली फ्रेंडली सा एक जोक मार दिया। उस चीज के ऊपर मेरी माँ के साथ रोड पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरी बहन के साथ रोड पे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उनके कपड़ों के साथ ऐसा कर देंगे, उनके चेहरे के ऊपर ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, उनके हाथ पैर। मैं कुछ भी कह नहीं रहा क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है, इसलिए मैं बहुत लिमिट्स में कह रहा हूं, बट आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बहन भी नहीं है, तुम लोगों को पता है कौन सी बहन को गालियां देते हैं ये लोग, आई हैव नो आइडिया। मेरे को रोज धमकियां आती है कि तू मिल कहीं बाहर, तेरे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तू घर जाके दिखा, ऐसा वैसा। यू गाइज वोंट बिलीव, सब 15 से 16 साल के बच्चे होते हैं जो धमकियां देते हैं ये सारी, इसलिए मैंने सीरियसली लेना छोड़ दिया है। बट यू गाइज वोंट बिलीव, 2020, 21, 22 मेरे स्टार्टिंग के 3 ईयर्स, एक एक कमेंट इतनी अफेक्ट होती थी मुझे, यहां हर जगह जाके हिट करती थी। कितनी बार रोया हूं मैं, यू गाइज हैव नो फ्रिकिंग आइडिया। और ये कोई विक्टिम कार्ड नहीं मैं प्ले कर रहा, क्योंकि अब मैं पत्थर दिल बन चुका हूं। अब तुम मुझसे लाइक बुरी सी बुरी गाली दे दो, मेरे फैमिली को दे दो, माँ को दे दो, बहन को दे दो, आई एम कंप्लीटली ओके। क्योंकि मुझे पता है इंटरनेट ऐसे ही वर्क करता है। यहां पे क्रिटिसिज्म का आंसर क्रिटिसिज्म से नहीं आता। लाइक मैं किसी चीज को अरे क्रिटिसाइज छोड़ो यार, मैं सिर्फ बोल दूं ना कि भाई मैं एप्पल का फोन यूज करता हूं, तो भी कमेंट्स में आके लिख देंगे अबे तूने एप्पल को कैसे अच्छा बोल दिया, सैमसंग बढ़िया नहीं है क्या, बताओ क्या तेरे को, आऊं क्या तेरे घर पे, करूं क्या तेरे माँ के साथ ऐसा। दिस इज हाउ इट एस्केलेट्स। समझ रहे हो तुम? ऐसे इंटरनेट वर्क करता है। एंड ऐसा नहीं है कि मेरी निश में, मूवी रिव्यू निश में सेम। तुम जाके बोल दो शाहरुख खान इज द किंग ऑफ बॉलीवुड, प्रभास फैंस आ जाएंगे, सेम माँ बहन की गालियां। तुम जाके रोनाल्डो मैसी कर लो, वॉट एवर यू डू, इंटरनेट के ऊपर या तो वो वीडियो ठरकी लोंडो के पास पहुंच जाएगी जो उसको लाइक नेक्स्ट लेवल पे सेक्सुअलाइज कर देंगे, और कुछ होगा भी नहीं उस वीडियो में, बट फिर भी वो ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। तुमने एक कमेंट पढ़ी होगी इंटरनेट के ऊपर, लेजेंड्स फोकस ऑन गोल्स,
कुछ नहीं होता उन वीडियोस में। लड़कियां या तो साड़ी पहन के होती है या फिर ड्रेस पहन के होती है, मे बी उनका चेस्ट का साइज थोड़ा सा ज्यादा हो, तो लेजेंड फोकस ऑन गोल। तेरी भी मां लेडीज है भाई, बट स्टिल ऐसी कमेंटे बिंदास लिखते हैं लौंडे। ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा मतलब फेक अकाउंट हो, कुछ नहीं, ओपन अकाउंट से, और इनके अकाउंट में 4 भगवानों के नाम होंगे भाई। एंड ये रिलीजन के ऊपर भी नहीं जा रहा, हर रिलीजन के ऐसे ही है। इट्स द ह्यूमन जो गलत है, रिलीजन कोई गलत नहीं होता, ठीक है। ये सब होता है इंटरनेट के ऊपर, ये सब कम है। एआई आ चुका है, अब एआई इस लेवल पे एडवांस हो चुका है, इस लेवल पे कि तुम सही गलत जो लाइन होती है ना, इतनी दूर थी भाई। 2022 में ही ले लो, 22 में, ज्यादा भी दूर नहीं जा रहा। 23 में यहां आ गई, 24 में यहां, 25 में यहां, 26 में ना हम लोग ऐसी भाई लाइन पे बैठे हैं ना कि चलो एक पॉइंट होता है कि दादी वगैरह होती है। एक सेकेंड, कितने मिनट की बन गई? 36 मिनट्स, ओके। एक पॉइंट होता है कि दादी अम्मा वगैरह होती है गांव के अंदर, उनको सब कुछ रियल लगता है, दैट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि उन्होंने इंटरनेट देखा है नहीं। बट हम लोग ऐसे बता देते, लाइक ऐसे बहुत दूर से भी एआई रे, दैट इज ओके। बट आजकल ऐसी भी वीडियोस बनती है जो मैं भी नहीं बता पाता। गाइज, आई हैव 2 एआई चैनल्स, मेरे पास 3 सिल्वर प्ले बटन्स है। मुझे पता है एआई की लिमिट्स, मैंने सारे सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, मैंने सारे एआई टूल्स को टेस्ट कर रखा है। मुझे पता है कितना बुरा कर सकते हो तुम। डिवोर्स हो सकते हैं, एक बंदे का फोटो लेके, लाइक कोई कुछ बना दे, उसको बीवी को जाके दिखा दे, एंड वो ऑलरेडी अगर शक लेने वाली हो, खत्म। कितना सिंपल है एआई से। अब तुम अगर मैं और एक और इन्फो देता हूं, एक बहुत बढ़िया इन्फो देता हूं तुम्हें, ठीक है। अब मेरे पास है नहीं वो चीज दिखाने को, मैं वर्बली बताता हूं। एआई पता है कैसे स्ट्रांग होता है? तुम जाके देखना, मोदी जी के गाने वगैरह बनते हैं, देखो एआई के, वो इतना एक्यूरेट, मोदी जी की वॉइस क्यों साउंड लाइक बहुत बढ़िया लगती है, वो क्यों पता है? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर मोदी जी के उतने वीडियोस हैं जो ये लोग एआई को फीड करते हैं, एंड एआई इतना ट्रेन हो जाता है कि उसको उनका एक एक नोट समझ में आने लगता है। इतने सारे वीडियोस है, उनकी लिप मूवमेंट, उनकी फेशियल स्ट्रक्चर सब ये समझ जाता है। फिर उनका क्लोन बनाना बहुत आसान हो जाता है। सलमान खान ले लो, रोनाल्डो ले लो, मेसी ले लो, विराट कोहली, एमएस धोनी, इनका उतना डेटा है इंटरनेट पे कि मैं उसको फीड कर दूं, वो बना लेगा सब कुछ एक्यूरेट, लाइक लिजिट। तुम नकली और असली का फर्क नहीं बता पाओगे। अब तुमने अपने 5 साल के बच्चे का उतना डेटा इंटरनेट के ऊपर डाल रखा है, सोचो क्या क्या बन सकता है। आई रियली प्रे टू गॉड कि ऐसा कभी कुछ ना हो किसी बच्चे के साथ, किसी पेरेंट को इसके थ्रू ना जाना पड़े। बट अगर तुम ही ऐसी सब चीजें करोगे, लोग नहीं रुकने वाले भाई। तुम्हें लगेगा कि क्या हैवान बैठे हैं क्या ऐसी सब चीजें करने के? बैठे भाई। इंटरनेट इज नॉट अ गुड प्लेस, आई एम टेलिंग यू। इंटरनेट अच्छी चीज़ों के लिए नहीं बना है। कभी कभी अच्छी चीज़ें बन जाती है, लाइक मैं यहाँ पे कभी कभी ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस बना देता हूँ महीने में एक बार वगैरह। आज अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत सारी बनाऊंगा, तो मे भी किसी को इससे गाइडेंस मिल रहा हो, सो दैट इज अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ इंटरनेट। बट वो बेयरली 10% है। 10 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ यार, बेयरली 1% अच्छा कंटेंट है। 10% इज ब्रेन रॉट एंड 90% इज सो बैड। वो दुनिया जो तुमने देखी तक नहीं होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने इंस्टा देख लिया, फेसबुक देख लिया, रेडिट देख लिया, ट्विटर देख लिया, तुमने इंटरनेट देख लिया। घंटा इंटरनेट देखा है तुमने। तुम्हें अगर इंटरनेट देखना है ना, मत जाओ उस गली में, आई वुड प्रेफर, इसलिए मैं वो सब नाम लेता ही नहीं हूं। तुम्हें इंटरनेट की पावर देखनी है ना, मैं कुछ तुम्हें एक मूवी बताता हूँ, जाके ना टेबल नंबर 21 देख के आओ। एक मूवी है, इंटरनेट के ऊपर बेस नहीं है वो टेक्निकली, बट जाके देख लो वो मूवी, तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटरनेट के ऊपर लोग क्या क्या देखने के पैसे देने को तैयार होते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, ब्लैक मिरर नाम की वेब सीरीज है, जाके वो देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटरनेट का यूज़ किस किस कैसे कैसे चीज़ों के लिए होता है। एंड आई वॉन्ट
कि इंटरनेट का यूज़ ऐसी चीज़ों के लिए ना हो, कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। दैट इज़ वाई मैं ऐसी वीडियोस डालता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इसके ऊपर 1,000 व्यूज़ जाते हैं या फिर 1,00,000 व्यूज़ जाते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर एक व्यू भी आएगा, और ये अगर तू है वो बंदा जो अभी तक देख रहा है, आई रियली रिस्पेक्ट यू एंड आई होप मैं तेरी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। देख, उस औरत को मैं समझा नहीं पाया, वो नहीं रुकने वाली। वो टेक्निकली अपने बच्चे का चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय कर रही है। भाई मैंने बचपन में क्या देखा है, आयरन मैन, स्पाइडर मैन देखता मैं मजे के लिए था, मैंने कभी इतना सोचा नहीं। बट क्या क्या सिखा गए यार वो मुझे, स्पाइडरमैन ने मुझे सिखाया कितना आसान है उस साइड जाना, कि मेरे लाइफ में भी तो सब कुछ गलत हो रहा है यार। मेरा अंकल मर गया, अंकल बेन मर गया उसका, अभी लेटेस्ट मूवी में उसके आंटी मार दी, अभी लेटेस्ट वाले में उसके गर्ल बंदी चली गई, उसका फ्रेंड चला गया। कितना आसान है उसके लिए विलन बनना, बट ही चूजेस नहीं भाई, मैं क्यों अपने आप को चेंज करूं, मैं तो अच्छा हूं ना, मैं नहीं अपना रास्ता बदलूंगा। सिंपल। आयरन मैन, अब तुम बोलोगे उससे क्या सीखा तू? भाई मैंने सीखा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को सब लोग नाम रखते हैं, ही टॉट मी कि टेक्नोलॉजी इज योर बेस्ट फ्रेंड अगर तुम ठीक से यूज करते हो। जो वो डायलॉग है ना, टोनी स्टार्क बिल्ड दिस इन अ केव, वो मुझे इतना इंस्पायर करता है कि साला तुम कहीं पे कुछ भी कर सकते हो अगर अगर तुम्हारे पास ये हो तो। बैटमैन मुझे इंस्पायर करता है, बैटमैन ऐसी सिटी में रहता है, मैंने बैटमैन के सारे कॉमिक्स पढ़े, सारे मूवीज देखे, सारे कार्टून्स देखे। बैटमैन तुम्हें सिखाएगा कि उसके तो पेरेंट्स चले गए ना भाई, वो तो क्रिमिनल्स की सिटी में रहता है, कितना आसान है उसके लिए कि मैं क्यों करूं, मैं बाप का पैसा एंजॉय करता हूं भाई, इतनी गाड़ियां मजे मारता हूं। नहीं भाई, ही चूजेस कि मैं जितना सही हो सकता है मेरी लिमिट्स में उतना तो सही करूंगा भाई मैं। दैट इज वॉट आई फॉलो। इस एनीमे से जितना मैंने सीखा है ना भाई, भगवान भगवान है हमारे लिए। ये था भाई मेरा चाइल्डहुड। नॉट दिस एनीमे ऑफ कोर्स, जो मैंने पहले नाम लिए वो। बचपन में मैंने रामायण महाभारत भी देखा है, बहुत चीज़ें सीखी है। मैं नहीं कह रहा कि लाइक मैं तो कहूँगा कि जाके देखो सीरियल्स वगैरह, बट आई नो अभी के बच्चे नहीं देखेंगे, तो अब मैं क्या ही करूँ। तुम एक डिफरेंस देखो ना भाई, एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ उस टाइम में और इस टाइम में। तुमने क्या देखा बचपन में? पोपाय द सेलर मैन देखा है? पोपाय द सेलर मैन में पोपाय क्या खाता था? स्पिनच। मुझे फैसिनेशन होता था कि ये स्पिनच क्या होता है, क्योंकि तब तक हमारे बुक के अंदर स्पिनच क्या होता है वो आया नहीं था इंग्लिश के बुक के अंदर। तो मैंने मम्मी को पूछा है स्पिनच क्या होता है, तब उन्होंने जाके स्पिनच खरीदी मार्केट से, उसकी सब्जी बनाई, मुझे खिलाई, मुझे अच्छी नहीं लगी। बट आई वॉज लाइक पोपाय खाता है, उसको पावर आती है ना, तो मैं भी खाऊंगा। अच्छी चीज सीखी मैंने, स्पिनच इज गुड फॉर हेल्थ, ग्रीन वेजिटेबल, आयरन बढ़ता है तुम्हारे अंदर, गुड फॉर हेल्थ। अभी क्या देख रहे हैं बच्चे, मोटू पतलू, क्या खा रहे हो उसमें? समोसा। समोसा अच्छा है हेल्थ के लिए। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूं, लाइक सरफेस लेवल। अगर मैं इन डेप्थ जाऊं ना, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा भाई। फीनेस एंड फर्ब जाके तुम देखो, रिक एंड मॉर्टी जाके देखो, कितना ही डेप्थ है उसके अंदर। अभी के कार्टून जाके देखो, क्या ट्रैश कार्टून है भाई। पेरेंटिंग इज प्रेटी रॉन्ग इन दिस जनरेशन। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूं, अपने बच्चे को सही चीजें सिखाना भाई, या फिर बच्चे मत करना। अगर तू केपेबल नहीं है तो कोई तुझे नामर्द नहीं बोलने वाला। बच्चा ना करना इज नॉट नामर्दानगी, ठीक है? इट इज नॉर्मल टू नॉट हैव अ किड अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा। अगर एक और बात बोलता हूं, इफ तुम जॉब कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे पास ना इतना पैसा आ जाए कि अगर लीव लेनी पड़े ना अपने बच्चे के लिए तो ले सकते हो भाई। इट हैज टू बी लाइक दैट, वरना बच्चों बच्चों के बारे में सोचना भी मत। लाइक दिस इज माई बेस्ट एडवाइस टू यू। मैं खुद भी इसी रास्ते पे चलने वाला हूं आगे जाके, क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि रिलेटिव्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं। वो मेरी तो मम्मी ने क्लियर ही कर दिया है कि वो तो पूरा तेरा कॉल है कि कितने बच्चे चाहिए, क्या करना है, वो तू और तेरी बीवी दोनों सोच लो। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना फ्रीडम दे के रखा है मेरे पेरेंट्स ने मुझे। एंड अगर तुम ये टीवी पे देख रहे हो, मैम या फिर सर, प्लीज अपने बच्चे को समझाओ। एंड अगर आपके लाइक ग्रैंड किड्स वगैरह है, प्लीज उनको इंटरनेट से दूर रखो। इंटरनेट इज नॉट अ गुड प्लेस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन।
उनको अपना बचपन जीने दो, लेट देम एन्जॉय जो बाकी नॉर्मल लाइक बच्चों को करना चाहिए. आई डोंट नो ये ट्रेंड्स आते कहाँ से. लाइक मेरे बचपन में द ट्रेंड वॉज इंजीनियर बनना है सबको, फिर थोड़ा बड़ा होने लगा सबको आईआईटी करनी थी. अभी बीच में कुछ तो आया था सबको डीजे बनना था, फिर उसके बाद अचानक से आ गया सबको यूट्यूबर बनना है, फिर अचानक से आ गया सबको ट्रेडर बनना है, फिर आ गया गेमर बनना है. ये ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे. तुम मेक श्योर करना तुम्हारा बच्चा वही करे जो उसको एक्चुअली करना है. तुम उसको ट्रेंड्स में फंसाने मत जाओ. लाइक आई एम टेलिंग यू, बचपन में ऐसा था कि मैं देखता था कि हर किसी को अपने बच्चे को ना इंजीनियर ही बना, तू इंजीनियर ही बनेगा, यही करेगा वो ही करेगा. अभी इट्स द सेम फॉर कंटेंट क्रिएशन. पेरेंट्स को लग रहा है कि वो बच्चों को फ्रीडम दे रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे हो. तुम बस एक कंटेंट क्रिएशन की मशीन बना रहे हो. तुम बस देख रहे हो कि पैसों का शॉर्टकट क्या बन सकता है. अगला वीडियो देखना मेरा ज़रूर, कब आएगा आई डोंट नो, बट जो लाइक अगर आपका बच्चा मेरा सब्सक्राइबर है तो पेरेंट्स को ज़रूर अगला वीडियो दिखाना, ठीक है. अगले वीडियो में पूरा करियर बताने वाला हूँ 6 साल का. एंड ये भी बताऊंगा मेरा चैनल मैंने खुद से कैसे ये वाला स्टक करवाया है, मैं क्या करता हूँ. और डेडमैन सेज मेरा सिर्फ 1% होता है दिन का जो मैं करता हूँ, बाकी 99% मेरी लाइफ क्या है, कौन सा बिजनेस करता हूँ मैं, क्या करता हूँ मैं, घर क्या, एवरीथिंग आई रिवील. ओके, इंटरनेट इज नॉट अ गुड प्लेस. कीप योर किड्स अवे फ्रॉम इंटरनेट. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. बच्चों को कंटेंट मत समझो, बच्चे कंटेंट नहीं है. व्लॉगर मत बनाने जाओ उनको. अगर उनको बनना होगा वो जब अपना होश संभाल लेंगे, खुद के ओपिनियंस रखना सीख जाएंगे, खुद के स्टेटमेंट्स रखना सीख जाएंगे, तब उनको ऑर्गेनिकली करने दो जो भी उनको करना है. मेरे माँ बाप ने कभी मेरे हाथ में लाके कैमरा नहीं रखा था, मैंने मांगा था. एटलीस्ट उनको मांगने दो, उतने बड़े हो जाने दो. क्योंकि बात सिंपल है, व्लॉगिंग में बातें करनी होती है और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स निकल सकते हैं. या फिर एक और फियर फैक्टर दूं तुम्हें, तुम्हारी घर की कुछ ऐसी चीजें दिख सकती है इंटरनेट के ऊपर जो बच्चा इनोसेंटली दिखा देगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो रॉन्ग नहीं होगा, बट सोसाइटी फिर देख लेना भाई तुम, ठीक है. ये फियर फैक्टर ही दे रहा हूं मैं तुम्हें, डरा ही रहा हूं क्योंकि बहुत गलत लोग बैठे हैं इंटरनेट के ऊपर. तो यार दिस वॉज माई रिक्वेस्ट नंबर 1 कि प्लीज बच्चों को दूर रखो इन सब चीजों से. लेट देम वॉच कार्टून्स, लेट देम एंजॉय. यूट्यूब को भी तुम डाल दो, एक मोड आता है, अब उस मोड का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वरना फिर यूट्यूब इसी वीडियो को उस मोड में डाल देगा. उस मोड में डाल के दे दो बच्चों को फोन अगर उनको देखना है तो. कोको मेलन से दूर रखना भाई, आई रिक्वेस्ट यू. बहुत ब्रेन रॉट चैनल है, पागलों की तरह देखते रह जाते हैं. उससे अच्छा उनको फोन के अंदर ना गेम इंस्टॉल करके दे दो. आई वुड लाइक, देखो बर्बाद तो होना ही है, ठीक है, ऐसे जाए. एटलीस्ट गेम्स से ना एक चीज होती है, वो थोड़ा सोचने लगते हैं कि स्ट्रेटेजीज बनाना कुछ सीख लेते हैं, कुछ गेम प्लान बनाना सीख लेते हैं, थोड़ा ब्रेन एक्टिव हो जाता है. बढ़िया बढ़िया आर्केड वाले गेम्स दे दो उन्हें, या फिर कुछ ऐसे वो आते हैं ना बर्गर बनाने वाले, केक बनाने वाले, पिज्जा बनाने वाले, कुछ ऐसा वैसे वाले गेम्स दे दो, कुछ दिमाग वगैरह चला लेंगे. दैट इज गुड फॉर ब्रेन, ऐसा मुझे तो लगता है क्योंकि मैंने बचपन में पर्बल प्लेस जो गेम था वो बहुत खेला है, ठीक है. बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी बच्चे में क्या ही कर लूंगा. मेरा काम है सिर्फ बताना कि क्या है इंटरनेट के ऊपर. सेकंड चीज, ये थी स्टोरी नंबर 1, पार्ट 1 इस वीडियो का खत्म. पार्ट 2 बहुत छोटा है, मे बी इससे तुम लोग डिसएग्री करो, बहुत सारे लोग डिसएग्री करे. मैं ऑलरेडी सॉरी बोल रहा हूं कि मे बी आई एम रॉन्ग हियर. मैंने सॉरी बोल दिया, ठीक है. कपल कंटेंट. मेरे कॉलेज में एक लड़का था, एक लड़की थी, उनकी अभी शादी हुई है एंड दे स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, ठीक है. आई कैन क्लियरली सी ऑन द, जो लड़का है ना उसके चेहरे पे, क्योंकि वो मेरा दोस्त था कॉलेज के अंदर, वो कभी भी ना भाई हमसे बात करने में भी शर्माता था यार. लड़के लाइक बात कर रहे हैं, मैकेनिकल में है हम लोग, लाइक इससे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन तुझे कहाँ मिलेगा भाई. बट वो फिर भी शर्माता था बेचारा.
एंड आई यूज्ड टू फील बैड फॉर हिम. तुम्हें पता है मैंने सब कुछ किया है, मैंने हर गलत चीज की होगी जिंदगी में, बट कभी अपने से कमजोर हो ना भाई, उसको कमजोर फील नहीं करवाया भाई. इसके लिए ना लाइक मैं खुद की परवरिश को थैंक यू बोलूंगा जो मेरे मम्मी पापा ने किया, कि कभी अपने से नीचे वाले वॉट एवर दैट कैन बी, फाइनेंशियल, हाइट, वेट, कलर, पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, एनीथिंग, कभी उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए. ठीक है, तो मैंने कभी भी उसको ये नहीं किया. उसको बाकी लोग कोई भी आके टपली मार के चला जाता तो कुछ भी उसके साथ करता, आई यूज्ड टू बी लाइक अरे भाई कैसा है, लाइक नॉर्मल. ठीक है, ही गॉट मैरिड टू द मोस्ट एक्सट्रोवर्ट गर्ल आउट देयर. सो बेसिकली हुआ क्या मैं बताता हूं. ये बंदा जो हमारे डिपार्टमेंट में था मैकेनिकल, इसकी और एक लड़की थी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, उसकी शादी हो गई. ओके, अरेंज मैरिज हुई. ये बेसिकली एक दूसरे को जानते थे, आसपास में ही रहते थे, बट अरेंज मैरिज हुई. द थिंग इज, ये एक्सट्रोवर्ट है लड़की, ये हर चौथे लड़के से बात करती थी. लाइक इट्स प्रिटी बैड टू से, बट इसके 4 बॉयफ्रेंड थे भाई, थे, मैंने देखे. ठीक है, इसकी कोई नहीं थी, ये बात करने में भी इसकी फटती थी. आई होप यू गाइज आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो. बट मेरे एक सेकेंड, मेरे क्लास के ना 5 बच्चों की शादी हो चुकी है, लाइक इधर से भी इधर से भी. सो टेक्निकली 10 कपल्स है, एंड उसमें से 3 से 4 कंटेंट बनाते हैं. सो बढ़िया, चलो किसी को घंटा पता नहीं चलना मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी फ्रैंकली बात कर सकता हूँ. तो बेसिकली हुआ क्या, एक इंट्रोवर्ट लड़का, एक इंट्रोवर्ट लड़की, इनकी शादी हो गई. ये लोग रोज कंटेंट बनाते हैं, ये लोग रोज वीडियोस डालते हैं. मुझे उससे इश्यू नहीं है, मैंने ना कल जाके इनके वीडियोस ठीक से देखे भाई. वो उसको लाइक कुछ भी ऐसे बेसिकली कॉपी ही करते हैं भाई. इंडिया में तो कॉपी ही चलती है, फॉरेन यूट्यूबर्स का कॉपी करते हैं या फिर हिंदी यूट्यूबर्स का कॉपी करते हैं, उसको सिर्फ मराठी में बनाते हैं, दैट्स इट. द थिंग इज, वो लड़का बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने. ये मैं क्यों बता सकता हूँ, मैंने 6 साल किया है भाई यूट्यूब, और कैमरा तो मैं भाई 2008 से ऑपरेट कर रहा हूँ. जो इंसान 18 साल से कैमरा हाथ में लेके घूम रहा है, उसको पता है कि कौन कंफर्टेबल है, कौन कंफर्टेबल नहीं है, किससे करवाया जा रहा है और किससे ऑर्गेनिक नहीं निकल रहा है. तो वो जो करती है दैट इज ऑर्गेनिक, उसके अंदर है वो कीड़ा सोशल मीडिया का फेमस होने का, दैट इज कंप्लीटली ओके. ये जो दूसरा है, इसके अंदर बिल्कुल भी वो स्ट्रेंथ नहीं है ये करने की, बट उससे फोर्सफुली करवाया जाता है. आई कैन क्लियरली सी ऑन हिज फेस. अब उनको तो मैं एडवाइस देने नहीं जा रहा, बट मैं तुम्हें एडवाइस देने जा रहा हूँ. गाइज, तुम शादी कर क्यों रहे हो यार? लाइक देखो, तुम दोनों कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारे दोनों के लाइक आई नो कपल्स जिनकी टेक्निकली अभी तक शादी नहीं हुई है, बट मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स वैसी है, या फिर मेरी बहुत सारी दोस्त ऐसी है जिनके बॉयफ्रेंड्स वैसे हैं, जो दोनों भी कंटेंट बनाते हैं. लाइक दोनों के भी लाइक 500 सब्सक्राइबर्स है, ऐसे काइंड ऑफ स्टार्टर्स. तो ऐसे लोग शादी कर ले एंड ब्लॉक कर ले, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, दिस इज ओके, क्योंकि दोनों का गोल सेम था. बट एक इंजीनियर है, या फिर चलो एक मान लेते कोई दूसरे फील्ड का है जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड तुम जाके उससे शादी कर रहे हो एंड यू आर फोर्सिंग हिम टू डू इट. क्यों कर रहे हो भाई? डोंट फोर्स समवन ना टू डू व्हाट यू वांट टू डू. एक चीज की मैं लाइक गारंटी देता हूँ इस चैनल के ऊपर, मैं शायद से इस साल के एंड तक या फिर अगले साल तक मैं पक्का शादी कर रहा हूँ, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, ये शायद से बातें नहीं कहनी चाहिए मुझे इंटरनेट के ऊपर, बट मैं कह रहा हूँ. एक चीज मैं तुम्हें पक्का बोल रहा हूं, मैक्स टू मैक्स व्हाट यू विल सी इज एक शादी की फोटो, वो भी रिसेप्शन की, या फिर वो वरमाला डालते हुए, दैट्स इट. उसके अलावा मेरी पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट तुम्हें कभी नहीं दिखेगी इंटरनेट के ऊपर, कभी नहीं. कमेंट्री वीडियोस में नहीं, रिएक्शन वीडियोस में, नथिंग. ना मेरी जो आने वाली जनरेशन है वो दिखेगी, ना मेरे पेरेंट्स दिखेंगे, कभी नहीं. हाँ, मैक्स टू मैक्स कभी मैंने अपनी कोई लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ, उसमें उनके शॉर्ट्स हो गए. लाइक मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी बतानी है, मुझे बहुत कुछ चीज़ें करनी है, उसमें अगर उनके शॉर्ट्स हो, उन लाइक अभी मुझे दिखाना है कि मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचती है, तब मैं उनकी परमिशन है कि दैट इज ओके. ऐसे नहीं मम्मी आ जाओ आज हम मीम रिव्यू करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो मैं बस तुम्हें एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अगर तुम्हें कंटेंट ही बनाना है तो अपने दम पे बना लो यार. डोंट इन्वॉल्व योर पार्टनर्स इन इट इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड. लाइक ये कपल कंटेंट मेरे दिमाग के ऊपर से चला जाता है भाई, ये चीज है क्या? लाइक व्हाट आर यू गाइज एग्जैक्टली ट्राइंग टू डू? बेड के ऊपर बैठे हैं, बेड के ऊपर से उठ रहे दोनों, सो रहे दोनों. हाउ
in the freaking world is this content? Like, I don't think so. You guys are acting. This is real, right? एंड रियल मोमेंट्स क्यों कोई अपने इंटरनेट के ऊपर डालना चाहेगा? लाइक एक दिन डाल दे, तुमने गाड़ी ले ली, तुमने डाला, यू आर रियल फॉर अ डे, दैट्स ओके, दैट्स ग्रेट. आज मैं रियल हूँ, दैट्स ग्रेट. डेड मैन सेज वीडियो में आई प्ले अ कैरेक्टर, दैट इज माई रोजी रोटी, जो मैं साल के 365 में से 350 दिन तो करूंगा, 15 दिन तो मैं रियल रहूंगा, दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल. हर दिन तुम कैसे ये रोमांटिक वाले वीडियोस वगैरह बना रहे हो? तो ये थी साइड 1, उनकी साइड, कि भाई अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज लाइक उनको मत रिक्वेस्ट, बी इट गर्ल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बी इट गर्ल और बी इट बॉय, डोंट फोर्स योर पार्टनर यार प्लीज. अब मैं आता हूं इस साइड पे, जो ये तुम कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर. अब मैं आता हूं स्क्रीन के बाहर, जो लोग तुम्हें देख रहे हैं. अब इनके ऊपर क्या असर हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूं. तुम रोज 5 मिनट के लिए एक्टिंग कर रहे हो सुबह उठने की, बेबी गुड मॉर्निंग, बेबी भी कर रहा है गुड मॉर्निंग, ऑल ग्रेट. एंड फिर मराठी में भी होता है, ठीक आहे आहो तुमच्यासाठी काय बनवू खायला, वो आके ऐसे बाल छिड़काएगी गीले वाले, वो उठ जाएगा, फिर वो ऐसे पकड़ेगा, ऐसा वैसा एवरीथिंग. सॉरी यू गाइस आर वाचिंग ऑन टीवी, ये सब मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट भाई यही सब होता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है. द थिंग इज, तुम ये 5 मिनट के लिए नाटक करके इंटरनेट के ऊपर डाल देते हो. यहां पे the girls that are watching or the boys that are watching, they start expecting the same from their partner and they think this is bare minimum. पहली बात, हर किसी का बेयर मिनिमम अलग अलग होता है. हर किसी के पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते. ऐसा बहुत कम होगा कि रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा बहुत कम होगा. एंड इंटरनेट एक एक्सपेक्टेशन बना देता है कि दिस इज द नॉर्मल. लाइक एक बेसिक एग्जांपल देता हूं. इंटरनेट ने एक परसेप्शन बना दिया है हर किसी के दिमाग में कि भाई 30 से पहले अगर तुम्हारी लैम्बोर्गिनी नहीं आती, तुम्हारी BMW नहीं आती, तुम्हारी मर्सिडीज नहीं आती, तुम अनसक्सेसफुल, जिंदगी खत्म. जाके ना एक बार फोर्ब्स की एक रिपोर्ट पढ़ लो. 35 इज द मिनिमम एज, ठीक है, लाइक मिनिमम, सॉरी मिनिमम कह रहा हूं यार, इज द मैक्सिमम एज बिलियनियर बनने के लिए. लाइक वहां से लोग चालू करते हैं चीजें करना, वहां लाइक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. एंड फिर वहां से तुम आगे 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 जाते हो. मिनिमम ही होगा शायद, रुको मैंने गलत बोल दिया, वॉट एवर दैट इज, बट यू गेट माई पॉइंट कि 35 तक भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, 40 पे होते हैं, 50 पे होते हैं. KFC कितने लोग खाते हैं? खाते नहीं, देखा तो होगा. वो बुढ़ा कब सक्सेसफुल हुआ था पता है? जब ही बिकेम बुढ़ा. तो इंटरनेट एक एक्सपेक्टेशन बना देता है हमारे दिमाग में कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसे ही चलती है चीजें. तो ये कपल कंटेंट देख देख के ना रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें ऐसे आ रही है, बहुत सारे लोगों के जिनके मैं एक्सपीरियंसेस सुन रहा हूं कि हमने इंटरनेट के ऊपर ऐसा देखा, हमने ये करने का ट्राई किया, इट डिडंट वर्क आउट. अभी मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं. मेरा एक दोस्त है, उसने वो मुझे बता रहा था कॉल के ऊपर, उसकी बंदी मुझे नहीं देखती तो मैं ये बोल सकता हूँ बिंदास अपने चैनल के ऊपर, ब्रो इफ यू आर वाचिंग डोंट वरी, मैं तेरा नाम नहीं ले रहा. उसने मुझे कॉल करके बताया था कि उसने एक रील देखी, उसके गर्लफ्रेंड ने एक रील देखी कि एक बंदा अपने गर्लफ्रेंड को जाके यॉट के ऊपर प्रपोज कर रहा है, ठीक है. प्रपोज एज इन उसका बर्थडे था, 30 कह रहा हूँ, 25 उसका बर्थडे था, बर्थडे वॉट एवर जैसे भी प्रोनाउंस होता है. तो वो उसको ऐसे रिंग वगैरह दे रहा था. तो इसकी बंदी ने इसको ऐसे 5 रील्स भेजे. तो बेसिक मैसेज तो यही था ना इसको कि मुझे भी ऐसा चाहिए. तो इसने मुझे कॉल किया था कि भाई कहीं पे ऐसे यॉट वगैरह मिलेगा, तेरे कॉन्टैक्ट्स में कुछ है? तो मैंने बोला हाँ है ना, मैं करवाता हूँ अरेंज, डोंट वरी. मैंने मेरी मैनेजर को कॉल किया, मेरी मैनेजर के तो पूरे मुंबई में कॉन्टैक्ट्स है. उसने सबको पूछा मेरे मैनेजर ने कि यॉट वगैरह मिलती है कहीं पे रेंट पे? तो मुंबई में हाँ मिल जाएगी, 1 घंटे के 35,000, 35,000. भाई मेरे पापा ने जब काम करना चालू किया था ना, 1200 रुपए सैलरी से चालू किया था. गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो. 1200 रुपए सैलरी से मेरे बाप ने चालू किया है काम करना. 35,000 की यॉट बुक करोगे तुम 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के 70,000. भाई नहीं थे इसके पास. ओके हो गया झगड़ा. इसका बर्थडे था, उस दिन झगड़ा हुआ है भाई. तो कपल्स, किसको ही बता रहा हूं मैं, कौन सा ही कपल ये वीडियो देख रहा है, कौन सा ही कपल इन्फ्लुएंसर. एक तो मुझे समझ नहीं आता इन कपल इन्फ्लुएंसर्स को बाप क्यों बना रखा है सब लोग ने इंटरनेट के ऊपर. साला मैं रात के 2-2 3-3 घंटे
मीम रिव्यू, तुम्हें लगता होगा ना मीम रिव्यू में क्या ही मेहनत लगती होगी। घंटा भाई तू तुझे 0% आइडिया है। एक मीम जो तू देखता है जिसके ऊपर हंसता है, वो मीम में 4 बार लेता हूं, उसके ऊपर 4 जोक्स होते हैं, फिर उसमें से एक सिलेक्ट होता है मोस्ट फनीएस्ट वाला। अब तू हाँ ये वाली कॉमेडी जरूर कर सकता है कि ये फनी है तो अनफनी क्या था, बढ़िया। द थिंग इज, जब भी मैं गेमिंग वीडियो बनाता हूं ना, मुझे 4 दिन लगते थे भाई गेमिंग वीडियो बनाने, एक वीडियो बनाने में 4 दिन लगते थे। कोई व्लॉगर है, उसको भी तो चीजें सोचनी होंगी, मुझे आज क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या है। हाँ, कोई टेक वाला है तो उसको भी तो चीजें दिखानी होंगी कि क्या है कैसे। कोई कार वाला है, उसको भी तो कार्स वगैरह अरेंज करनी पड़ेंगी। हर चीज में मेहनत है भाई, हर चीज में, एक्सेप्ट कपल कंटेंट। कपल कंटेंट में क्या मेहनत है मुझे आज तक नहीं दिखी। एंड इनको भर भर के पैसे मिलते हैं ब्रांड से, एवरीथिंग एवरीथिंग। बट स्टिल चलो, मैं उनको ब्लेम नहीं करता उस चीज के लिए। जो इंटरनेट देखना चाहता है वो बना रहे। अब मैं इसके ऊपर कोई जज तो बैठा हूं नहीं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि यू माइट डिसअग्री विथ मी अ लॉट इन दिस सेकेंड स्टोरी, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके अगर तुम बहुत सारे पॉइंट से डिसअग्री कर रहे हो इस वाली स्टोरी में। बट भाई अब देखो, मैं कपल कंटेंट क्रिएटर्स को तो रोक नहीं पा रहा। जस्ट इन केस अगर तुम में से कोई बनना चाह रहा है कपल कंटेंट क्रिएटर आगे जाके, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपने पार्टनर को भी पूछ लो कि यार तुझे इंटरनेट के ऊपर आना है कि नहीं, उनका कंसेंट ले लो। अगर वो ठीक है, एक्चुअली में वो इंटरेस्टेड है तो ही ले लो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज स्टॉप दिस। एज सिंपल, अपना कुछ बना ले भाई या फिर बहन, क्योंकि दोनों साइड से होता है। मैंने तो अभी उल्टा देखा है कि बंदे को इंटरेस्ट नहीं है, बंदी को बहुत ज्यादा है, एंड मोस्टली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये उनके लिए रिक्वेस्ट है। अगर इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिएटर, क्रिएटर कैसे बनना है, क्या बनना है, बनने के बाद क्या होता है, वो अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हो, प्लीज़ इंटरनेट के ऊपर चीज़ें देख के एज्यूम करना बंद कर दो कि भाई इसने तो यॉट पे प्रपोज कर दिया, इसने तो बंजी जंप करके हवा में प्रपोज कर दिया। भाई यार, उनके लिए वो कंटेंट पीस था। Life is not content. Life revolves differently. Content is max to max 30 seconds. Life is 24 hours, 365 days. सालों तक जीना है तुम्हें। अगर किसी से शादी हुई है एंड टिकाने वाले उस शादी को, एंड अगर अच्छी हेल्थ है दोनों की, 70-80 साल एक साथ गुजारने हैं, ये 30 सेकंड का डोपामिन हिट करके कुछ भी दिमाग में मत लाओ। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आई रियली होप योर पेरेंट्स आर नॉट डिवोर्स्ड एनीथिंग, एंड तुम लोग अच्छे फैमिली से हो। एक बार अपनी माँ बाप को देख लो भाई। तुम्हारे माँ बाप ने कभी नहीं टीवी में देख के बोला कि भाई यार ऐसा ऐसा मेरे को ऐसी बीवी चाहिए या ऐसा पति चाहिए। नहीं भाई, दे आर जस्ट हैप्पी विथ वॉट एवर दे हैव। बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव। आई होप सो कि तुम्हें दोनों स्टोरीज सही लगी हो। लाइक सेकेंड वन वॉज नॉट अ स्टोरी टेक्निकली। देखो, मुझे ना इस चीज़ के ऊपर बात करनी थी। मुझे काफ़ी गलत लगता है जब अच्छे लोग गलत चीज़ें देख के गलत चीज़ें करने लगते हैं। लाइक देख, मेरे हिसाब से देर आर अच्छे लोग, देर आर बुरे लोग, देर आर वो लोग जो मिसगाइडेड है। ठीक है, बुरे लोग बुरी चीज़ें करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके सामने तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको करने दो। उनके सामने माथा अपटी मत करो। मुझे बुरा तब लगता है जब अच्छे लोग ना इनको देख के इन्फ्लुएंस होके कुछ करने जाते हैं, या फिर मिसगाइडेड लोगों को पता ही नहीं होता क्या करना है, एंड उनको गलती से ये साइड अच्छी लगने लग जाती है, एंड दे ऑल्सो लाइक इंक्लाइन टूवर्ड्स द रॉन्ग। मैं इनके लिए ही वीडियोस बना रहा हूँ ये सारी, कि तुम भाई उस गलत रास्ते मत जाओ एज पॉसिबल। एंड इस वीडियो से मैं खुद को भी एज अ पर्सन जज कर पाता हूँ कि मैं भी क्या सीख रहा हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर कमेंट्स में इस चीज़ के ऊपर भी मुझे पॉइंट आउट किया जाएगा तो मुझे भी कुछ समझती है चीज़ें कि मैं भी क्या गलत कर रहा हूँ, कैसे वैसे। तो इट्स लाइक अ कन्वर्जेशन बिटवीन यू एंड मी कि क्या हम लाइफ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सही है। तो अभी जिसको क्रिएटर बनना है, या फिर जिस माँ बाप को लगता है कि अपने बेटे को या बेटी को या फिर अपने ग्रैंड चाइल्ड को कंटेंट क्रिएटर बनाना है, मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो मत देखना, नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू आएगी वो मत देखना। हाँ, सब्सक्राइबर हो तो ज़रूर देखना। जो भी तुम्हें ये वीडियो दिखा रहा है, तुम्हारा बेटी या बेटा, उनको कहो कि मेरी जब नेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर वाली वीडियो आएगी वो आपको ज़रूर दिखाना है, और वो भी टीवी के ऊपर ही देखना।
तो यहाँ तक देख रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब, रोको रोको, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे रोज गलीचपन होता है सुबह सुबह, यहाँ पे 7-7:30 बजे बहुत गंदी गंदी बातें होती है। तो डोंट सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, क्योंकि ये सब यहाँ पे रोज नहीं होता। आई होप सो यही यहाँ पे रोज हो, बट दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स भाई। गलीचपन के पैसे मिलते हैं, आज सिंपल। तो डू लाइक द वीडियो, जस्ट 2 हार्ट्स ड्रॉप कर देना कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें दोनों भी स्टोरीज सही लगी। 1 हार्ट करना अगर तुम्हें पहली वाली लगी, जस्ट लेट मी नो तुम्हें कौन सी सही लगी या फिर दोनों लगी, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।